Morning class. Now today we will do another question of chapter dissolution of partnership. Here a question is given. Children, now you know how to record the assets at its book value and liabilities at its book value. So just quickly see what will be recorded under the realization account. सबसे पहले कैश एट बैंक हमको नहीं लिखना है, ये हमने आपको बताया था. बाकी कितने बचे हुए एसेट्स हैं आपके? स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और प्लांट एंड मशीनरी. तो दिस asset is the debit side, so in the realization account it will also be recorded on the debit side. Okay, now come to the liability side. रिजर्व फंड आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिटर्स आपके जाएंगे, कैपिटल्स मैंने बताया था आपके रिकॉर्ड नहीं होंगे. ठीक है, तो अब आपका खाली इधर क्या गया? क्रेडिटर्स चला गया. अब नेक्स्ट नीचे हम आ जाएंगे अपने एडजस्टमेंट्स पे. सबसे पहले ये कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी आपका रियलाइज्ड हो रहा है 4250 पे, स्टॉक रियलाइज्ड हो रहा है, डेटर्स रियलाइज्ड हो रहा है, फर्नीचर रियलाइज्ड हो रहा है. तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने असेट्स को बुक वैल्यू पर लिखाया था डेबिट में, तो रियलाइज्ड वैल्यू को किधर दिखाएंगे? बैंक करके क्रेडिट में. सीता एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर द सर्विसेज पेड सीता टू सीता ₹60. ठीक है, सीता ने क्या किया है? सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को उठाया है और उसको इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए पे किए गए? ₹60. जबकि एक्चुअली में उसने कितना रियलाइजेशन का खर्चा उठाया है? 450 का. तो क्योंकि फर्म ने उसको कितना पे किया है? 60. तो अभी फ़िलहाल आप कितना मानेंगे? 60 आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस है, लेकिन ये 450 मतलब 450 का उसने एक्चुअल खर्चा किया है, तो ये 450 भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. ये 60 क्योंकि उसको पे हो गया है, ये भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. और जो 450 है इसको आप बैंक में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आपको दो जगह रिकॉर्ड करनी होती हैं, ये बात आपको मालूम है. तो 450 को हमने रियलाइजेशन में नहीं रिकॉर्ड किया है, तो हम इसको 450 को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे और अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. जबकि 60 को हम रियलाइजेशन में दिखा रहे हैं और हम दिखाएंगे इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में. भी आते हैं तब बात करते हैं. ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया? रियलाइजेशन एक्सपेंस करके ₹60 अपने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिए. अब ये आगे आपसे कह रहा है There was an unrecorded asset of 250 which was taken over by Rita at ₹200. एक अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं आपके 250 के, जिनको रीता ने ले लिया है 200 पे. तो कितने के अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं उससे अब आपको कोई लेना देना नहीं है. रीता ने क्योंकि वो 200 पे लिए हैं, तो दिस टेकन ओवर मैंने आपको बताया था कि किधर रिकॉर्ड करते हैं हम? क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, कि रीता ने लिए इसलिए आप रीतास कैपिटल करके इसको दिखा देंगे अपनी क्रेडिट साइड में. इतनी बात समझ में आ गई. क्रेडिटर्स आपके फुल्ली पेड हैं, क्योंकि यहाँ पर ओके फाइन, यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स बोला गया है 2% लेस. तो आप क्या करेंगे? क्रेडिटर्स का 2000 का सबसे पहले 2% निकाल लेंगे. ठीक है, 2000 का सबसे पहले आप 2% निकाल लेंगे, देन यू विल बी गेटिंग 40. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? 2000 को 40 से माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 1960. तो आपके जो क्रेडिटर्स रियलाइज्ड होंगे वो कितने पर होंगे? 1960 पर. अब द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा. ठीक है, एंड दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. पार्टनर्स कैपिटल के पे आ जाते हैं. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा. अब आपको मालूम है सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड कर लेना है. रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया है रियलाइजेशन पे, इसलिए हमने प्रॉफिट दिखा दिया रियलाइजेशन का. अब सीता को ₹60 जो एक्सपेंस उसने किया था उसके लिए पेमेंट हो गया, क्योंकि उसको रिसीव हुए 60, इसलिए हमने इसको किधर दिखाया? क्रेडिट में. लेकिन उसने पूरा खर्चा कितने का किया था? उसके एक्सपेंस कितने के हुए थे? 450 को. तो ये आपने बैंक करके किधर दिखा दिया? 450 कर दिखा दिया आपने डेबिट साइड में. ठीक है, सीता के अकाउंट में. अब जो रीता है उसने 200 के एसेट्स लिए हैं, और एसेट्स अगर टेक ओवर करे जाते हैं तो आप किधर दिखाते हैं? उसने जाहिर सी बात है जो एसेट्स लिए हैं तो उसका पेमेंट किया होगा, तो आप रियलाइजेशन करके एसेट्स का 200 का रीता के अकाउंट में दिखाएंगे. एंड फाइनली यू विल बैलेंस इट थ्रू बैंक. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैश और बैंक अकाउंट पे. सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे एसेट्स में, जो कि आपका कैश का बैलेंस दिया हुआ है. उसके बाद में जो आपने टोटल एसेट रियलाइज्ड निकाले हैं रियलाइजेशन में ऐड करके वो आपने यहाँ दिखा देना है. लाइबिलिटीज़ जो आपने रियलाइज़ करी हैं वो आपने दिखा देनी है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे. ये वाले कौन से अमाउंट है? खाली क्रेडिटर्स के, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी कि आपका जो 60 है रियलाइजेशन में गया तो 60 यहाँ पर नहीं जाएगा. यहाँ पर कितना जाएगा?
450, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस फर्म ने के कितने के हुए हैं 450 के। सीता ने 60 रुपीज़ पे किए, लेकिन खर्चा तो 450 का हुआ है ना, तो 450 आपका बैंक में जाएगा और तीनों की कैपिटल। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप एक बार अपने आप से करेंगे और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।